रिलेशनशिप्स की शुरुआत अब तो स्कूल से हो जाती है। उसके बाद जो सबसे पहले पर्सन कोई भी उन्हें थोड़ा बहुत बड़े अच्छे से ट्रीट करेगा, मैं आपको वो प्यार, वो मोहब्बत दे सकता हूँ, आपके साथ वो बॉन्डिंग बन सकती है जो पिछले 18 साल से या 19 साल से आपको हम्म। जिसकी कमी महसूस हो रही थी। जिसके हम्म। साथ अपनी दिल की बात कर सके, जिसके साथ आप मतलब वो हर काम कर सके जो आप करना चाहते हैं। घर वाले अकेले कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। जब वो बाहर घर से निकली या बच्चा घर से बाहर निकला, तो अब उनके पास वो फ्रीडम है। उन्हें वो आजादी हम्म। के साथ साथ वो पार्टनर भी मिल रहा है जैसा वो चाहते थे, जिसके हम्म। साथ वो सिर्फ 4-5 घंटे बात ना कर सके। आप अपने घर में अपनी मदर को, फादर को कितनी देर कॉल करेंगे? बिल्कुल जैसे एक इंसान खुद को ना हेवन में फील करता है हम्म। कि अब हम्म। मेरी जिंदगी में सब कुछ जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहा है। वो फिर हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और इसी तरीके से ये चीजें जो है हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बनती है। उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे कि ये शुरू शुरू वाले दिनों में ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हम्म। जब आपका ब्रेकअप होता है, उस टाइम पर आपको रियलाइज होता है कि वो जो शुरू में सब कुछ था वो एक दिखावा था। यानी कि आज हम रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं, तो अब आप एक सीबीडी थेरेपिस्ट हैं, तो आप इसको हमें काफ़ी बेहतर तरीके से फिर एक्सप्लेन कर सकती हैं। या श्योर, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय अच्छा, बेस्ट। रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँगी कि जैसे भी मैंने ज़िक्र किया कि रिलेशनशिप्स की शुरुआत अब तो स्कूल से हो जाती है। पहले तो वक़्तों में ऐसा होता था कि स्कूल अगर कोई बच्चा जा रहा है तो या तो उसका इंटरेस्ट गेम्स के अंदर होता था, ठीक है? या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। और ये रिलेशनशिप्स वाले चक्करों में मतलब उन्हें कोई तसव्वुर भी नहीं होता था इस चीज़ का कि ये इस तरह से भी कोई चक्कर होता है। लेकिन आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि अब तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ तो जैसे मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, ऐसा कौन-सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनके ज़हन में ये चीज़ आती है? अभी सोशल मीडिया तो एक आ गया ना, उससे पता चल जाता है। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंगेज करते हैं उनको इसकी तरफ कि उनकी लाइफ में भी कोई पार्टनर होना चाहिए, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप हो? अच्छा, अभी आपने जब ये क्वेश्चन पूछ रही थी तो मेरे जहन में मेरे एक पेशेंट की हिस्ट्री आ रही थी। हुँ। और वो एक कॉलेज से एफएससी से आई हुई बच्ची थी जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था और उसकी एज गालिबन 19 से 20 साल होगी। हुँ। तो उसके जो घर का एनवायरनमेंट था, हुँ। उसमें जो उनकी मदर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो ओह! उनके फादर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और हुँ। वो यू कैन से कि उनके जो भाई थे वो भी बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रिक्स हमारे भाई होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं हुँ। पहनना, वहां नहीं जाना, ये नहीं जाना। लाइक आपके पास फ्रीडम नहीं होती। आपके हुँ। पास फोन आप यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप यूनिवर्सिटी में ना आ जाएं। और यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको फोन दिया जा रहा है तो उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी चेक बहुत ज्यादा है। आपने बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जाना। तो ये जो सारे हम लोग एक पर्सन को जब एक्सपोजर नहीं देते, खा वो मेल है या फीमेल है, हुँ। तो जब हुँ। उन्हें थोड़ी सी भी आजादी मिलती है हुँ। और वो जब उस पिंजरे से बाहर निकलते हैं, हुँ। तो उसके बाद जो सबसे पहले पर्सन कोई भी उन्हें थोड़ा बहुत बड़े अच्छे से ट्रीट करेगा, उनको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसको बताएगा, जी मैं आपको वो प्यार, वो मोहब्बत दे सकता हूँ, आपके साथ वो बॉन्डिंग बन सकती है जो पिछले 18 साल से या 19 साल से आपको हुँ। जिसकी कमी महसूस हो रही थी। जो मेरे पेशेंट की हिस्ट्री थी वो भी ऐसी ही थी कि ओह! आपको वो जो एक प्यार मोहब्बत की बॉन्डिंग, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन जो है आपको करने से पहले ये सोचना ना पड़े कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी, जिसके हुँ। साथ अपनी दिल की बात कर सके, जिसके साथ आप मतलब वो हर काम कर सके जो आप करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले था तो घर वाले अकेले कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। ट्रू। ठीक है, वो कहते थे कि आपने घूमना फिरना नहीं है, दोस्तों के साथ लेट नाइट नहीं जाना। हुँ। फिर जब वो बाहर घर से निकली या बच्चा घर से बाहर निकला, तो अब उनके पास वो फ्रीडम है क्योंकि वो हुँ। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो उसके बाद जब उन्हें वो सारा एक्सपोजर प्रैक्टिकली मिल रहा है, तो उन्हें वो आजादी हुँ। के साथ साथ वो पार्टनर भी मिल रहा है जैसा वो चाहते थे, जिसके हुँ। साथ वो सिर्फ 4-5 घंटे बात ना कर सके। आप अपने घर में अपनी मदर को, फादर को कितनी देर कॉल करेंगे? हुँ। लेकिन वो पार्टनर उसके लिए 24/7 अवेलेबल है। लाइक मेरे पास जो क्लाइंट है, तो वो अगर वो पर्सन उससे बड़ा था लेकिन वो अपनी जॉब करता था, लेकिन उसको मैसेज साथ-साथ कर रहा होता था। अब अपनी खाना खाना है, अब आपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो है अपनी बॉटल ज़रूर साथ रखनी है, साथ कुछ खाने-पीने के लिए रखना है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको इतना पैम्पर्ड और इतना एक बिल्कुल जैसे एक इंसान खुद को ना हेवन में फ़ील करता है हुँ। कि अब हुँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहा है। तो वो जो किसी की स्पेस को आप कह लें कि फिल करना है ना, हुँ। वो हुँ। चाहे इमोशनली है,
वो चाहे फिजिकली है, वो चाहे मेंटली है, आप किसी के साथ आपका वो कनेक्शन बन जाना जिसकी कमी आपको पिछले 18, 17, 16 सालों में फील हो रही थी। तो हुँ। अब कमी को जो पूरा करेगा, फिर आपके ऑब्वियसली आप उस रिलेशनशिप में आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और यही रीजन है, एक बेसिक रीजन। बाकी और फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जस्ट फॉर द फन, कुछ हुँ। लोग कहते हैं कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड के बाद जो है वो रिलेशनशिप में फिर जाते हैं फर्दर। और उसके अलावा और फैक्टर्स ये हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग से हुँ। उनका बॉन्ड इतना खराब होता है, लाइक अब्यूसिव, ट्रोमैटिक, और उनका जो हुँ। चाइल्डहुड है वो भी बहुत अब्यूसिव होता है। तो जैसे ही उन्हें वो अब्यूज से निकालने के लिए कोई पर्सन उनकी जिंदगी में आता है और हुँ। उन्हें होल्ड करता है, उसके साथ थोड़ा सा एम्पैथी शो करता है, तो उनको लगता है कि मेरे जितने भी पिछले सालों के गम थे, जो परेशानियां थी, अब जो है वो ये पर्सन है जो उसके ऊपर मरहम रखेगा। तो वो फिर हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, और इसी तरीके से ये चीजें जो हैं हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ना शुरू हम होती हैं। इस बारे में नहीं सोचते कि ये एक टेम्परेरी चीज़ है या ये परमानेंटली आगे तक नहीं, चलेगी। उस एक एज पर तो देखिए आपको समझ नहीं हुँ। आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन पेन, मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपको अपना हाथ पकड़ाऊंगी और हुँ। मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करूंगी, और उसके बाद मैं डेली बेसिस पर आपके साथ बातचीत करूंगी, आपको कंसोल करने की कोशिश करूंगी, एम्पैथी शो करूंगी, आपको बाहर लेके जाऊंगी, आपको अच्छा फील कराऊंगी। तो हुँ। आपको ये लगेगा कि मेरी वजह से आप अच्छा फील कर रही हैं, मेरी वजह से आपको खुशी मिलती है। तो उस टाइम पर आप लॉन्ग लास्टिंग और पूरे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते। उस वक्त आप सिर्फ उस प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको इतने सालों के बाद प्लेयर मिला है, आपको इतने सालों के बाद किसी ने अंडरस्टैंड किया है। द मेन थिंग इज, हुँ। आपको लगता है कि हुँ। उस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड किया है, उस पर्सन को बताए बगैर जो है वो आप रह नहीं सकते। मैंने उसको सब कुछ बताया। दुनिया में तो लोग फिर कंपैरिजन करते हैं, हुँ। फला लड़का फला बंदी के साथ था तो वो उसके साथ ऐसा नहीं था, लेकिन जिसके साथ मैं हूँ वो तो मुझे इतना पैम्पर्ड, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये मेरे पेशेंट की स्टेटमेंट है कि उसने मुझे बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे आप एक माँ किसी बच्चे को रखती है, लाइक बेबी टाइप। हुँ। इतना हुँ। आप किसी को पैम्पर्ड, तो आप खुद सोचें कि आपको उस सिचुएशन, उस टाइम पर कैसा फील होगा। बिल्कुल। ऑब्वियसली आपको प्लेयर मिल रहा है, हुँ। आपको अच्छा महसूस हो रहा है। उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे कि ये शुरू शुरू वाले दिनों में ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हुँ। हुँ। बाद में जाके पता चलता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आपको ये पता चलता है कि वो मल्टीपल जो है वो गर्ल्स के साथ भी इन्वॉल्व है, या फिर उसने आपसे शादी के वादे किए तो उसने आपके हुँ। साथ शादी नहीं किए। जब आपका ब्रेकअप होता है, उस टाइम पर आपको रियलाइज होता है कि वो जो शुरू में सब कुछ था वो एक दिखावा था, वो हुँ। एक सिर्फ कि एक पर्सोना था जो आपके सामने था। अब वो जब चीज आपके सामने आती है तो फिर ऑब्वियसली यू लीड्स टू द डिप्रेशन एंड द ट्रॉमेटिक थिंग्स और बाकी सारी चीजें।